वो हमके आगे समझा रहे हैं। तुम क्या जानते हो इसके बारे में? मैं कुछ हम बताते हैं। इतना खतरनाक संजोग नेगेटिव मारे कि 10 महीना तक ज्वाइन नहीं किया स्मार्ट वैल्यू। कितना महीना? फिर लास्ट में मैंने अपने फ्रेंड से एक ही चीज बोला कि कंपनी रहेगी भाई ना, भागेगी तो नहीं। तुम बोलते मोबाइल आता है, बाइक आता है, स्कूटी आता है, ये हो जाएगा 6 महीने 1 साल में। पहले तुम कुछ कर लो, जब हम देखेंगे कि होता है तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। ये बात समझ में आ रही है? एक बार नहीं, उसको कई बार मैं बोला, यहाँ तक कि कई बार गाली गलौज हो गया, इस तरह घर में नहीं गाली क्या लगा जब यहाँ से जब मैं उसको बोलता पैसा तुम्हें लगा तो भाग जाता। कई बार तो आता मेरे घर पे तो मैं घर वाले तो बोल देना ना, मैं नहीं कहीं गए बाहर घूमने गए। अब हमें ऑफलाइन लोग जानते हैं कितना खतरनाक होते हैं। वो 1 घंटे बाद फिर और क्या जाता, पकड़ा जाते हैं। अरे तुम तो रिलेशन में गए थे ना, अरे बस अभी आए हैं। और जहां मिल जाता कोने में खोपचा में, अच्छा बात में बोलता मामा को समझा दो, भैया को समझा दो, अंकल को समझा दो, मम्मी को समझा दो, दीदी को समझा दो, ये हमारे गांव के प्रधान है उनको समझा दो। ये समझ के तुम्हारा तुम ज्वाइन कर लेंगे तो अली पैसा लेके आने बस सोचते थे किसी तरह निकले, उसके बाद छुट्टी। ये बात समझ में आ रही है? दिमाग में घुस क्या था कि करना ही नहीं भाई। एक मिडिल क्लास परिवार में 12 जानवर रुपए कोई नाम पैसा नहीं होता है। जिस घर में 200 मजदूरी करके आता हो, काफी पेन लेने के लिए गेहूं चावल बेचना पड़ता है, एक आइसक्रीम खाने के लिए गेहूं चावल बेच करके जो आदमी खाता है उसके लिए 12 पे बहुत बड़ा अमाउंट होता है। यह जानो हमें लगा यार इतना पैसा तो कैसे दे दिया गई, इतने सारे बोल फालतू बेकार है। मेरा भी ना फर्स्ट है, ऑलरेडी मेरे पिताजी किसी कंपनी को ज्वाइन किए थे और फेल हो गए। तो बोले देखो मेरे को देखो, हम भी नहीं कर पाए, तुम कहां से कर पाओगे? तो उसने बोला दिमाग नहीं था कि बात करें, तो स्मार्ट वैल्यू में घड़ी लेते लेते हम मास्टर हो जाते। स्मार्ट वैल्यू को ज्वाइन क्यों किया? मैं स्मार्ट वैल्यू का संगेला कुछ तो देखा होगा, यस या नो? कुछ यहाँ पर भी ऐसे लोग आते हैं स्मार्ट वैल्यू में देखने के लिए, देखते हैं क्या होता है, मन में चले जाते हैं, कभी देखते रहते हैं। उसके बाद आदमी क्या करता है, जबरन का आंख बंद करता, बंद कर गया तब तक देखेंगे, मर गए कब देखोगे। लोग क्या करते हैं, पड़ोसी जबरदस्ती आंख बंद करते हैं। तो इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक देखने वाले और एक होते कुछ करके दिखाने वाले, यस या नो? तो मैं भी उसी कैटेगरी में था। पहले देखते हैं होता है क्या है, फिर 10 महीने बाद अचानक हमारे फ्रेंड का मेरे मोबाइल में फोन आता है और जैसे वो अपना नाम बताता है मैं बोलता था ठीक है रखते। अरे सुनो यार, फोन मत काटना। अच्छा बताओ, सब बात करना, पढ़ाई क्या चल रहा है, लिखाई क्या चल रहा है, कोचिंग कौन सा चल रहा है। पढ़ाई का बात करोगे तो बात करेंगे, गलती से उसका नाम बता देना, मतलब किसका? अरे वो स्मार्ट वैल्यू, तेरे दोस्ती यानी खत्म हो जाएगा, बता रहे। अगर उसका नाम दे दिया ना, माँ से बता रहे जहाँ रहो तो वही बात पूछ देंगे, सबका नाम है उसका नाम। अच्छा बताओ क्या बोल रहे? लेकिन मैं तुमने ऐसे फोन नहीं किया था स्मार्ट वैल्यू तुम ज्वाइन करो काम करो, नहीं। तुमने हमको ये बोला था कि 10 महीने बाद 1 साल बाद जब तुम कुछ कर लेना तो बताना। तो मैं तुमको ये बताने के लिए फोन किया हूँ कि मैंने स्मार्ट वैल्यू से मोबाइल फोन, लैपटॉप और मैंने बाइक ले लिया है। जो बोला ऐसा है ना, ये फेंकना किसी और के सामने, बड़ा बड़ा डायलॉग मारना किसी और के सामने। अगर लिए हो ना तो कल लिए तो रहे थे, अगर लिए तो आओ कल। तो अगला दिन मेरा उससे मुलाकात हुआ तो पहले तो मैं अपने फ्रेंड को ऊपर से नीचे निहारता रह गया, देखता रह गया, ये मेरे दोस्त है, सर हमारे साथ एक स्कूल में हम लोग पढ़े लिखे, स्कूल में आता था, इसको हम बोलते थे 12 चेक खुला बंद कर लो, इतना बढ़िया सही से नाक में पहुंचने के किसी में पहुंच देता था। इतना बढ़िया रुमाल नहीं हुआ, एकदम चश्मा उसका मार के बाइक पे ब्लेजर पहन के जबरदस्त स्टाइल का। तो पहले मैं दोस्त उसी को देख रहा, फिर जाके कुछ ऐसा रहा है पहचाने, ये पहचान की है, ये सब सारा जो दिख रहा है ये स्मार्ट वैल्यू से हुआ है। तो बोला बिल्कुल हुआ है। बोला अच्छा तुम बोले थे बाइक दिए, ये बाइक तुम्हारी है? तो बोला क्या तुम्हारे पास की है? मेरी है। अच्छा लिए और कागज दिखाओ, अभी भी भरोसा नहीं है। तो कागज दिखाओ, तो कागज दिखा तो मम्मी के नाम था, मैं बोले तो मम्मी के नाम है।
हो सकता है, निर्वाचन कार्ड का 18 के बाद ही बनता है। तो मुझे तो समय से पहले चाहिए स्मार्ट वैल्यू। तो मेरा आईडी मम्मी के नाम से 18 साल होगा तो मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, बट मैंने मम्मी के नाम से ये सारा लिया है। क्योंकि अच्छा लिए होगे तो पैसा आया होगा स्मार्ट वैल्यू से, तभी तो लिए होगे। पैसा आया होगा तभी तो आया है तो दिखाओ। अगर पैसा आया है तो दिखाओ। तुम बोलते थे चेक आता है स्मार्ट वैल्यू से, चेक दिखाओ। तो मैं देखा उसका पूरा निकाला बैंक से, जाना था 1600, 3200, 4700 का चेक। उसके बाद मेरा आँख खुला का खुला रख दिया। मेरे को सही बताइए जितना लिखा है उतना आया है खाते में? बोला आता नहीं तो लेते कहाँ? ये देखो मोबाइल लिए, उसमें कीपैड मोबाइल पर बटन वाला मोबाइल निकाला सैमसंग का। मैं इतना मोटिवेट या सैमसंग का मोबाइल वो ब्रांडेड 1600 का, उस समय 10 साल पहले मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो एंड्रॉइड फोन था ही नहीं, यस या नो? फिर लैपटॉप हमने दिखाया, फिर मैं उसके कान में धीरे से बोला, सब देखते देखते मैं सोचने लगा। फिर मैं उसके कान में धीरे से बोला, अच्छा ये बताओ अगर आप करना चाहेंगे तो नहीं हो जाएगा? तो बोला देखो किसी और के करा देंगे लेकिन सारा तेरा नहीं करवाएंगे। अरे यार देखो यार एक बार नहीं तुम फिर बोलो पैसे का बोला में अब क्या लॉटरी में जाएगा? बोले नहीं इसका 25 ज्वाइन करेंगे, बस बोलो हो पाएंगे नहीं। 27 किलोमीटर तो मैं कभी अपने जिले में गए नहीं, पूरी जिंदगी गांव में बिता दिया। स्कूल से घर, घर से स्कूल, ननिहाल लगता था वही फॉरेन ट्रिप हमारा है। समझ में मेरी बात? तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में चला था पहले घर पहुंचा जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। घर पे गया, इस बार तो मैं पूरा तांडव कर दिया। करना मतलब करना है। 2 दिन तक खाना भी नहीं खाया, करना है। पिताजी पूरा लेके आए बांस का डंडा, दे दना ले जाना। अब मेरे पड़ोसी लोग, मैं बता रहा हूँ, उस दिन तो 2-4 रोटी और दबा के खाए होंगे कि बढ़िया उनका फलाने का लड़का धुना रहा है। पड़ोसी लोग जानते ही है कुछ आपका बिगड़ता है तो उनके घर में लगता है त्योहार आ गया है। तो बिलीव नहीं करेगा, लास्ट में देखा जाएगा पापा के चोरी से, समूह से, मैंने गांव में समूह का नाम जानते होंगे शायद आप लोग। यस सर। मैंने समूह से उस टाइम पे बंधन समूह से 10% के इंटरेस्ट पे फाइनली लेकर के मैंने स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन किया। और देखा जाएगा ज्वाइन करते ही देखा जाएगा, तो ज्वाइन करने के बाद कई सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है। यस या नो? यस सर। लेकिन उस टाइम पे देखा जाएगा जैसे मेरा आईडी लगा, पापा के चोरी से मैं स्मार्ट वैल्यू को ज्वाइन किया था। लेकिन जैसे मेरे पापा को पता चला कि नहीं ये स्मार्ट वैल्यू में आईडी लगा चुका है, तो फिर वो पूरा दम उनका दिमाग एकदम सनक गया। बोले आज के बाद इस घर में एंट्री मत करना, बेटा और माई घर से बाहर निकल जाओ, बहुत मनमानी कर रहे हो। यानी करीबन मेरे वजह से मेरे मम्मी पापा में 3 महीने तक बात नहीं हुआ, मेरे वजह से। मेरे से ठीक है, मतलब बगल में यहाँ पे यूपी के अंदर गाजीपुर, जस्ट आपका बिहार से सटा ही है, तो बनारस के बगल में। तो दोस्तों वहां पे इसी तरीके का एक माहौल था, लगभग 250-300 लोग आए हुए थे। उसने बोला कि तुम ज्वाइन मत करो, इस बार तुम ना अपने पापा को लेके आना, करना ना करना वो अलग चीज है, एक बार लेकर आओ, समझ में आएगा तो वेलकम, नहीं तो वेलकम, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लोगों की कमी नहीं है। और मैं उस प्रोग्राम में गया पापा को लेकर के, प्रोग्राम को पूरा अटेंड किया। बिलीव नहीं करिएगा, पूरा प्रोग्राम बैठ करके मैं सिर्फ रो रहा था। मैं सोच रहा था कि काश 10 महीना पहले मैं ज्वाइन कर गया होता, तो जैसे लोग स्टेज पे आके दहाड़ के बोल रहे हैं ना कि मैंने स्मार्ट वैल्यू से ये खरीदा, ये मेरा लाइफ चेंज हुआ, काश मैं भी उस जगह पे होता। तो मेरे बगल में पापा बैठे थे, मैं पूछ रहा पापा से कि पापा अब तो हो जाएगा ना ज्वाइनिंग? बोले बस निकलते हो जाएगा, टेंशन मत लो, निकलते हो जाएगा। फिर लास्ट में जानते ही हमारे जो ऑफलाइन होते हैं वो छोड़ते हैं क्या? उनका मिशन ही है जब तक जोड़ेंगे नहीं बेटा छोड़ेंगे नहीं। जी सर। और ज्यादा बोलोगे तो तोड़ेंगे भी। तो तोड़ने वाला काम हम लोग का काम होता ही नहीं है, सिर्फ जोड़ने वाला ही होता है। मतलब लोगों को अच्छी चीज के बारे में बताना। फिर लास्ट में फिर वही हिमांशु सर आए, तैयारी लेके बैठ, मैं चाहूंगा एक बार हिमांशु भैया के लिए बस जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। लास्ट के फिर तैयारी लेके मुझे समझाने लगे, और भाई दीपक अरे यार कहाँ घूम हो गए थे, अब हो जाएगा आपका ना? बोले एकदम माँ कसम बता रहे, कल सुबह पैसा आपके एकदम काउंटर पे। मेरे मन में लड्डू फूट रहा है। जैसे निकला हॉल से बाहर,
बस में बैठा घर जाने के लिए। फिर मैं पापा से पूछा, पापा तुम कल हो जाएगा ना? बोले ऐसा है ना, ज्यादा दिमाग खराब मत करो। क्या चाह रहे हो, इधर ही छोड़ दें? अब सोचिए 15 साल 16 साल उम्र था। से बोला 2-3 दिन ट्रेनिंग मिल गया था, तो पापा से बोले अच्छा ये बताइए आप तो मैट्रिक फेल है, आप तो 10वीं फेल है, आपका बेटा पास है कि नहीं है? अरे आप फेल हो गए तो इसका मतलब पढ़ाई करना बंद कर दे? अरे जो नहीं कर पाए वही तो हमें करके दिखाना है, इसलिए तो पैदा किए हैं, इसलिए तो पैदा किए हैं कि उसको नहीं कर पाए वो मेरा बेटा करेगा, और फिर भी नहीं करेगा उस टाइम पे पूरा में एकदम दिमाग में सोचने मुझे करना है, स्मार्ट वैल्यू ही करना है। और ट्रेनिंग में आना जाना स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ मैंने गलतियां किया। गलतियां क्या है? कोचिंग का कभी बहाना, स्कूल का बहाना, कभी बीमारी का बहाना, कभी बारिश का बहाना, कभी कुछ का बहाना। सर आज पैसा नहीं है, मैं ट्रेनिंग में नहीं आ सकता हूँ, दुनिया भर की चीजें, बहुत सारे मैंने एक्सक्यूज। काम में फोकस करना चाहिए था, लेकिन मेरे दिमाग में क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ नेगेटिव आना स्टार्ट हो। देखिए रोड पे जब बाइक चलेगी ना तो ब्रेकर तो आएगा, यस या नो? यस सर। तो ब्रेकर आएगा तो ब्रेक लेना है कि एक्सीलेटर? एक्सीलेटर ले लेंगे तब किसी की दुकान में घुस जाएंगे, किसी घर में घुस जाएंगे, यस सर। तब वो आपको बढ़िया से एकदम नीट क्लीन करके निकालेगा 2 लाख। यस या नो? यस सर। तो मैं वही काम करता था, जहां ब्रेकर पड़ता मैं ब्रेक नहीं मारता, एक्सीलेटर लेता। यानी कि जो आपने बोलता कि ये करो तो मैं कुछ और करता। क्यों? दूध पीने की उम्र में चिकन खाने को मिल गया, पैसा कमाने की उम्र नहीं था, स्मार्ट वैल्यू मिल गया, पैसा कमाने का जरिया जहां हम लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। यस या नो? यस सर। तो यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन है, स्टार्टिंग में कुछ चीज हमको लगा रहे बड़ा बड़ा डायलॉग मार रहे हैं, मैं अपने आप को ना तुर्रम खां समझता था। हमको लगा कि हम ही हमें, बाकी सब काम है। यहाँ जितना लोग हैं सब बेवकूफ, हम चालाक हैं, और यही चालाकी करने की वजह से 5-6 महीना बीत गया, मेरा बोन ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपना दिमाग खोपड़ी ज्यादा लगाता। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हमारे साथ के बहुत से लोग आए, काम किए, 5-6 महीने के अंदर बहुत कुछ कर लिए, लेकिन मैं काम में कम फोकस करता, बहानाबाजी ज्यादा करता, और मेरा खर्चा भी निकल जा रहा था दुकान से। तो जब जेब में रहेगा पैसा तो काम करने का मन करेगा क्या? देखिएगा जब जेब में पैसा रहता तो काम करने का किसी का मन नहीं करता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, खर्चा मेंटेन हो जाता, बस आना जाना। और मेरे घर से ऑफिस की दूरी बात किया जाएगा 27 किलोमीटर, 27। तो मैं साइकिल से ही आता जाता था, साइकिल से जाना, साइकिल से आना। तो एक दिन मिस्टर हिमांशु सर मुझे बैठा करके बताएं, अच्छा ये बताओ यार तुम इतने दूर से आते जाते हो, क्या सिर्फ टाइम पास करने के लिए स्मार्ट वैल्यू कर रहे हो? अच्छा ठीक है, तुमको लग रहा है कि मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा चालाक हूँ, बहुत ज्यादा तेज कर रखे, तुम जिला टॉपर बन जाएगा। ठीक है, तुम मानते तुम जिला टॉप कर जाएगा, क्या लगता है तुमको सरकार नौकरी दे देगी? जिला टॉप नहीं, तुम पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार टॉप कर जाओ, टॉप कर जाने से नौकरी नहीं मिलती है। मानते तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, कल के डेट में तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे पढ़ने के लिए, तो जो पिताजी को 12 कुछ पैसा खर्च करने के लिए, मेरा जिस टाइम में मैंने ज्वाइनिंग लिया मेरा उस समय 9200 रुपया खर्च हुआ था, आज से 10 साल पहले। कितना रुपया? 9200 रुपये। अभी आपका 1299 रुपये। महंगाई 8 गुना 7 गुना बढ़ गया, लेकिन हमारा स्मार्ट वैल्यू का कन्वर्ट 2 गुना भी नहीं हुआ है, 1.5 गुना भी सही से नहीं हुआ है। फिर भी लोग यहाँ पे नागे डांस करते हैं। आप 10 साल पहले का हिस्ट्री उठाइए, चीनी का दाम 18-20 रुपया, अभी 44-50 रुपये बिक रहा है। यस या नो? यस सर। हर चीज के दाम ऑलरेडी 2 गुना 3 गुना सब कुछ हो चुका है। लेकिन अगर बात किया जाएगा तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें माइंड में कंफ्यूजन था, तो हिमांशु सर ने बैठा करके मेरे को समझाया कि आज की डेट में कुछ पैसे के लिए तुम्हारे घर वाले डेली ताना मारते, तुम्हारे रिश्तेदार ताना मारते, कोई आपको बैठा के समझाएगा नहीं, जिंदगी में ये करो, ये तैयारी करो, ये बनो, कोई नहीं बताएगा। लेकिन जिस दिन हम स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन कर जाएंगे ना, तो सब हमारे अगल बगल तो छोड़िए, जो रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार जो हमारा नाम भी नहीं जानता उसका फोन आता है। स्मार्ट वैल्यू, तुम स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किए हो, हमसे नहीं पूछना चाहिए, बोले तुम कौन हो? जिस टाइम पे पैसा मांगे मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए, क्योंकि वही रिश्तेदार पड़ोसी लोग हैं, वो क्या बोले, सब काम के लिए पैसा दे देंगे, ये फालतू काम के लिए नहीं देंगे। मतलब उनको स्मार्ट वैल्यू रहती है, फालतू काम है, और वो जो खेती बाड़ी करो दुनिया का सबसे बढ़िया काम है।
वो हमारे फूफा जी आके मुझे ज्ञान दे रहे, फूफा जी जो आज तक अपने गुफा से बाहर नहीं निकल पाए, वो आके मुझे ज्ञान दे रहे, ये इसको क्या है, इसको हमसे पूछो। बोले आपसे क्या पूछे जो अपने खुद ही गुफा से नहीं निकल पाए हमारे फूफा जी। वो हमारे मौसा जी आके मुझे ज्ञान दे रहे हैं, अरे तो हमसे पूछना चाहिए। बोले आपसे क्या पूछे, हमारे मौसा जी जो खुद ही बेच रहे चौराहे पे चौसा, वो क्या हमको समझाएंगे। भाई जी जो स्मार्ट वैल्यू करता वो नहीं बताएगा स्मार्ट वैल्यू बारे में। यस सर। आम बेचने वाला वही बताएगा, आम ले रहा, आम ले रहा। जी। जो भी गाना में भी उसी में डाल लेता है, 2-4 लाइन। यस यस सर। जो 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 अपने फील्ड में मास्टर है वो अपने फील्ड के बारे में बता सकता है। यस सर। मेरे गांव एरिया में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो इस तरीके के बिजनेस में कामयाब था। क्यों? क्यों हमारे मोहल्ले बहुत सारी कंपनी, हाँ कुछ मार्केट में कंपनियां आई, लोगों के साथ कुछ गलत की, जिससे लोगों का विश्वास टूट चुका है। पहले एटीएम का जमाना आया तो लोगों ने क्या हुआ, लोग जानकार नहीं थे तो लोगों के एटीएम से पैसा उठ जाता था। जी सर। पहले लोगों को ओटीपी के बारे में जानकारी नहीं था। यस या नो? ओटीपी बता देते पैसा उड़ जाता, लेकिन आज लोग जानकार हो चुके हैं। यस या नो? यस सर। इस तरीके से जब ये डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत हुआ, लोगों को जानकारी नहीं था तो बहुत सारे मार्केट में चिट फंड कंपनी आई, लोगों के साथ गलत किया तो लोगों के दिमाग में क्या बढ़ गया, ये इंडस्ट्री गलत है। इंडस्ट्री गलत नहीं है, करने वाले लोग हैं। यस सर। यस या नो? यस सर। किसी एक आदमी की गलती करने से उस इंडस्ट्री, आप एक परिवार में रहते हैं ना, अगर एक परिवार में कोई लड़की लड़का कुछ गलत कर देता है, पूरे परिवार का नाम खराब होता है कि नहीं? यस सर। सिर्फ परिवार के नहीं, उस पूरे गांव का नाम खराब होता है कि फलाने गांव के एक लड़की लड़का है वो ऐसा वैसा। उसी नजरिए से लोग आप जहां पे जाएंगे ना, अच्छाई अपने बोलेंगे लोग, आपका पहचान कैसे करेंगे, अच्छा फलाने गांव का ये लड़की लड़का है जिस गांव में ऐसा ऐसा कांड हुआ था। यस सर। उस गांव में कोई आईएएस बना वो नहीं मालूम है, लेकिन जो कांड हो गया वो मालूम है। जी सर। यस या नो? यस सर। तो स्टार्टिंग में कुछ हमारे साथ भी ऐसा हुआ, पूरे अगल बगल रिश्तेदार सब लोग फोन करके हमको ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, पैसा कोई नहीं दे रहा है लेकिन समझाने वाले सब लोग हैं। तो मैं यही सब उल्टा सीधा चीजों में बिजी रहता था, कभी शादी में चला जाता, कभी पार्टी में चला जाता। स्मार्ट वैल्यू में मेरा फोकस नहीं था। लेकिन जब मिस्टर मासूम सर मुझे बैठा के समझाएं, वो बोला चाहिए बताओ, जो घर वाला आपको कुछ पैसा खर्च किया है, आज कुछ पैसा खर्च किया तो सुबह शाम आपको ताना मारता है, फंसा दिया, डुबा दिया। यस या नो? मेरा नाम बदल के ना, जितना मैंने पैसा खर्च किया तो उतना रुपया रख दिया, जिधर जाते और 9,200 सुबह शाम दोपहर। जब मेरे पापा देखते आगे 9,200 फंसा के, बहन लोग भाई लोग अगल बगल वाले, मेरा नाम दीपक है लेकिन नाम बदल के क्या कर दिए और 9,200। तब जब एक आध हफ्ता ट्रेनिंग लिए तो जानते हैं ट्रेनिंग के बाद हमारा फोन कॉल ऑफलाइन से ज्यादा होने लगता है। यस सर। तो सुबह शाम दोपहर यस नो यस नो, तो हमारा नाम रख दिया सब यस नो कंपनी वाले। और बताए भाई यस नो, तो बहुत सारी चीजें मेरी बात समझ में आ रही है। यस सर। भाई मासूम सर मुझे बैठा के समझाए और उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा ये बताओ, जो घर वाले कुछ पैसा खर्च किया है तो ताना मार रहा है, कल के डेट में घर द्वार बेच करके, जमीन बेच कर पढ़ाई करा देता 20 लाख 25 लाख रुपया लगा के 50 लाख रुपया, और कल के डेट में नौकरी नहीं मिलती तब, तो आज घर वाला ताना मार रहा है ना, 50 लाख लगाने के बाद कुछ नहीं कर पाते तो घर वाला ताना नहीं सीधे गोली मार देता। यस सर। यस या नो? यस सर। मार्केट में तुमसे ज्यादा टैलेंटेड और रोड पे घूम रहे हैं, तुमसे अगर पढ़े जो 10 साल 15 साल पहले जो लोग बीएड का पढ़ाई किए थे ना, अभी उनका फॉर्म निकला हुआ, मतलब उनका टीचर का जॉब। अभी हमें 10 दिन 15 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा पटना स्टेशन में भीड़ का हालत। यस या नो? यस सर। 15 साल जो लोग पहले पढ़े हैं, 15 साल पहले वालों की नौकरी अब लग रही है, अब भी कंफर्म नहीं कि सबकी लगेगी। तो ये परसेंट है ये नौकरी, क्योंकि मार्केट में आ गया है जमाना एआई, तो जितने लोग नौकरी कर रहे हैं ना, आने वाला 5 से 10 साल बाद नौकरियों चल जाएगी। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। क्योंकि मार्केट में आ गया है एआई का जमाना, समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो मेरे कहने का मतलब क्या, 15 साल पहले वालों को नौकरी अब लग उठेगी ना, तो पोस्ट मैन लेकर आएगा, भैया इनका तो ज्वाइनिंग लेटर आया है। तुम साला ज्वाइनिंग लेटर कौन से लेके आइए महाराज जी से यहाँ से? नहीं यार इनकी नौकरी लग गई, लेकिन इनको जा रहे हमें भोगने के लिए। सोचिए क्या करेंगे लेके। तो बहुत से लोग ऐसे, अच्छा ये जो चीजें दिमाग में भरा जाता है, नौकरी करना 10,000 20,000 ये बनना वो बनना है, ये बचपन से हमारे दिमाग में घुसाए जाते हैं। मेरे भी दिमाग में यही था कि 15,000 20,000 की नौकरी कर लेंगे, जिंदगी बल्ले बल्ले। अच्छा कोई एक गोल था ही नहीं, कोई मेरे बगल में पुलिस बन जाता, दिमाग में ये चलता पुलिस बन जाता तो मजा आ जाता, कोई आर्मी में भर्ती हो गया तो गोल चेंज,
आर्मी बन जाते तो बढ़िया रहता। किसी का टीचर में जॉब लग गया तो दिमाग में क्या चलता, टीचर हम भी बन जाते तो जिंदगी मस्त हो जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। कोई एक सटीक गोल ही नहीं था, बस जो बन जाए। कोई अपना एक सपना कुछ भी नहीं है। वो तो स्मार्ट वैली में आने के बाद में बताया जाता है कि सपना होता क्या है। यस या नो? यस सर। यस या नो? यस सर। तो फिर दिमाग का ढक्कन मेरा खुला, फिर समझ में आया कि यार आज इतने कम पैसा खर्च करने की वजह से इतना सारा लोग ताना मार रहे हैं, कल के डेट में हमारे घर वाला दे पाएगा। अंदर से आवाज आए कभी जिंदगी में 20-25-50 लाख रुपए देने वाला नहीं। आप छोटा मोटा पढ़ाई भी करने जाएंगे तो 4 लाख रुपए खर्च होगा। यस या नो? यस सर। तो समझ में आया कि नहीं यार, यहाँ आप फालतू समय बर्बाद करने से अच्छा है। मेरे पिताजी के पास इतना भी पैसा नहीं कि वो हमारे लिए बिजनेस खोल दे। बिजनेस के ये भी कंफर्म नहीं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। यस या नो? आज कुछ और भी करें, मार्केट चेंज होगा, कुछ और आ जाएगा तो बिजनेस खत्म। जब तक ट्रेंड है तभी तक चलेगा, ट्रेंड खत्म तो एमबीए चाय वाला कहाँ चाय बेचेगा, भूल जाइए। बहुत देख रहे थे एमबीए चाय वाला कहाँ गया? 6 महीने बाद सूक्ष्मदर्शी से नहीं दिखाई देगा। वो ट्रेंड है, लहर है, जब तक चल गया चल गया, लौती बाती। अभी आप लोग सुने होंगे पतंजलि के नाम जानते हैं? पतंजलि। यस सर। अब मार्केट में जाके खोज लीजिए, 6 महीने बाद ना पतंजलि खुद ही ना पता चली। पतंजलि खुद ही पता नहीं चलेगा। मार्केट आज खत्म होते जा, वो चल रहा लौती बाती वाला। तो मार्केट में बिजनेस करना भी इतना आसान नहीं है। यस सर। 50-60 लाख करोड़ रुपए लगा देना बड़ी बात नहीं है, उसको चलाना बहुत बड़ा बात है। यस या नो? यस सर। तो हमारे में कुछ तो था ही नहीं, ऐसा ना हमारे परिवार में इतना पैसा था, ना इतना बहुत ज्यादा जमीन था। तो मेरा एक ही फोकस था कि यहाँ फालतू फ्रेंड लोग का बात सुनने सच्चा है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड दोस्त हमें नेगेटिव बोलते, मैं उनसे बोलता अच्छा ठीक है, मैं स्मार्ट वैल्यू आज ही छोड़ दे रहा हूँ, चलो ठीक है तुम हमारे घर का खर्चा चला दो। तो हमारे फ्रेंड क्या बोलते हैं, हम क्यों चला दे, तो जब साला चला नहीं सकता तो बंद करवाने क्यों आ जा रहे हैं? यस या नो? यस सर। हमारे चाचा जी आके हमको समझाते हैं, अरे स्मार्ट वैल्यू अच्छा नहीं है यार, छोड़ दो। तो मैंने अपने अंकल जी से बोला आपकी बीवी हमको अच्छी नहीं लगी, हमने बोला तलाक दे दो। नहीं बोला, अरे भाई आपको अच्छा नहीं लग रहा इस्तेमाल मत करिए, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा, हमें तो बहुत मजा आ रहा है, स्मार्ट वैल्यू नंबर 1। अरे बहुत बोल रहे हो, बोले यही तो सीखिए। चुपचाप रहे, कोचिंग वाले का 500 महीना सुनाते रहे, बेरोजगार बनकर रोड पे घूमे, वो ठीक है, वो कोचिंग वाला भी लिखा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? 100% जॉब की गारंटी। जॉब छोड़ दो, आप आज जाके ना पूछिएगा अपना सर से, सर जॉब को गोली मारिए, बस आप मुझे इतना बढ़िया कोचिंग करा दीजिए ना कि आने वाला 5 साल बाद आपके कोचिंग के बाहर में एक मेरा भी कोचिंग खुल जाए, आप ही का तरफ चाहेगा। एक टीचर खुद नहीं चाहता है, जो बोल रहे लोगों को गारंटी दे रहा है ये नौकरी की गारंटी है, सस्ती रेलवे एकदम 200%। आज तक चपरासी का फॉर्म नहीं निकाला होगा, हम बता रहे हैं, सफाई कर्मी का फॉर्म नहीं निकाला होगा। 90% लोग क्या कर रहे हैं, बस आपको उल्टा सीधे चीज सिखा करके बस अपना जेब भरना चाहिए। उनको मालूम है चपरासी बनेंगे, रेलवे में जाएंगे, 25-50 हजार रुपये मिलेगा, और नहीं नौकरी मिलेगा तब सबका 500 रुपया 300 लोग को पढ़ा के महीने का 1.5 लाख कमा लेंगे। उनका मालूम है, और आपको लगता नहीं ये सर बहुत अच्छा बोल रहे हैं, उनका मालूम है। हमारे टीचर लोग भी हमको बोले क्या फालतू काम करने लगे यार, ये भी कोई काम है स्मार्ट वैल्यू? मुझे देखो, बोले क्या देखे बेरोजगार, आपको देखे तो पूरे हमारे भैया को वही पढ़ा है, हमारी जो भाभी हैं जिनसे शादी उनको भी वही पढ़ा है, एक ही कोचिंग से दोनों का हो गया, मतलब अलग अलग टाइम पे।